नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं नोएडा में और बात करते हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक से, जो कि कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश के आप अध्यक्ष भी हैं। मुद्दा चल रहा है मध्य प्रदेश में अम्बेडकर साहब को लेकर, उनकी प्रतिमा को लेकर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के पूर्व बार अध्यक्ष एसोसिएशन के जो अध्यक्ष रहे हैं अनिल मिश्रा जी, उन्होंने बाबा साहब के विषय में कुछ कहा है। उन्होंने जो भी कहा है, कुछ सामुदायिक संगठन तो उसको कहते हैं उन्होंने अच्छा कहा, कुछ लोग कहते हैं गलत कहा है। और इस विषय में आपकी क्या राय है, क्योंकि आप समाज में जाते हैं, सभी तरह से मिलते हैं, इस विषय में क्या? दूसरा सवाल हम बाद में करेंगे। जय क्षत्रिय। देखिए, लास्ट संडे 5 अक्टूबर में ग्वालियर बार एसोसिएशन के जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे अनिल मिश्रा जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई, जैसा दूसरे पक्ष का कहना है कि उसमें डॉक्टर अंबेडकर के लिए आपत्तिजनक बयान दिया गया और जो चीजें नहीं हुई थी वो उनके बारे में बोला गया। तो वहां उनके खिलाफ संविधान की जो धारा है एफआईआर दर्ज हो गई और भीम आर्मी या जो भी बसपा जो भी अनेक संगठन है उनके विरोध में उनको चेतावनी दे दी। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, आप समझिए कि कई चीजें ऐसी हैं इतिहास में उनको आप झुठला नहीं सकते। जैसे पहले कुछ टाइम पहले राजपूतों को गुजरों से बढ़ाने की राजनीति रची गई, मेहर भोज के चक्कर में, पृथ्वीराज चौहान के चक्कर में, और अब वही हो रहा है। मैं अपने राजपूत भाइयों से और जितने भी संगठन हैं सबसे निवेदन करूंगा कि इन लोगों के चक्कर में ना आए। आप सत्य को नहीं चेंज कर सकते, और सत्य ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 14 अलग अलग सभाएं थी, अलग अलग चीजें थी, उनमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है तो आप पश्चिम किसी को बोलते रहो भैया, उत्तर बोलते रहो, क्यों आप उनसे लड़ते हो? ये सत्य है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। ये सत्य है कि किसी कमेटी के प्रेसिडेंट पटेल थे, किसी कमेटी के प्रेसिडेंट नेहरू थे, अलग अलग लोग थे। ऐसे ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये सत्य है। और ये भी उतना ही सही है कि 1953 में पार्लियामेंट में कानून मंत्री होते हुए उन्होंने कई चीजों पर अपने वैचारिक मतभेद और कई चीजों पर संविधान में जो चीजें हैं निराशा अपनी व्यक्त की थी। ये रिकॉर्ड में पार्लियामेंट में है, इसे आप झुठला नहीं सकते। अब उन्होंने किस रूप में बोला, क्या बढ़ा चढ़ाकर बोला अनिल मिश्रा जी ने उस वीडियो में, लेकिन सच्चाई यही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। ना कि सारी चीजों का उन्होंने जो योगदान रहा, संविधान जिस तरीके, ये संविधान में तो अधिकतर नकल अंग्रेजों की है, इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत ही नहीं की गई। अब बार बार संशोधन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहे हैं। तो मैं अब जो भी संगठन है सबसे निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इनके चक्कर में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। और अनिल मिश्रा जी ने, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, ऐसा कुछ गलत वक्तव्य तो नहीं दिया है। बारीकी से उनकी वीडियो को देखना पड़ेगा, उन पर एफआई दर्ज हो गई है। और जो अलग अलग संगठन उनको चेतावनी दे रहे हैं 15 अक्टूबर में आने के लिए, ग्वालियर में धर्म बहुत सारी प्रदर्शन करने के लिए दे रहे हैं। देखिए, संविधान सबके लिए बराबर है और भारत का हित सर्वोपरि है। वैचारिक मतभेद मतभेद किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और कानून व्यवस्था को किसी को भी अपने हाथ में लेने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती। कानून की बात करती, हमारे भारत देश में एक समुदाय ऐसा वो कहता है कि यहाँ कोई संविधान नहीं चलेगा, हमारी जो स्थिति होती है हमारी वो चलेगी। उस विषय में तो कोई अम्बेडकर वादी जो होते हैं, संगठन होते हैं, उसके लिए तो कोई मुकदमा या एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होते। क्या कारण है? वही वही चीज, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ये लोग अपने तरीके से अपनी चीजों को ढाल लेते हैं। कहीं किसी की बात सुनी नहीं जाती, मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, और कहीं किसी के लिए आधी रात सुप्रीम कोर्ट तक भी खुल जाता है। तो संविधान की जो जो सिंबल बना हुआ है, पट्टी लगाए हुए तरह वो लेके हुए खड़ी हुई है महिला, सिंबल है, उसका सिंबल का अर्थ तो यह है कि आंखों में पट्टी इसलिए बंधी हुई है कि हमारा कानून सबके लिए बराबर है, हम किसी को ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते। लेकिन अब उसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि बिल्कुल अंधा है, और इसके लिए जो निम्न स्तर के लोग हैं वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, कई चीजों की सुनवाई नहीं होती, डेट पर डेट पड़ती रहती है। और जो पावर वाले लोग हैं, जिनकी पहुंच वाले लोग हैं, उनके लिए आधी रात भी संविधान खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट तैयार रहता है। तो संविधान भारत के हर नागरिक के लिए, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन भारत की जो 150 करोड़ की जनता है सबके लिए बराबर होना चाहिए, और सबके लिए उसमें किसी तरह का पक्षपात भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप ये समझिएगा, डॉक्टर राम जेठमलानी जो विश्व विख्यात अधिवक्ता थे,
हमारे पिता लखनऊ के टॉपर प्रेसिडेंट रहे, और ये समझ लीजिए कि कानून के अलावा वो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हिंदुस्तान में, सबके वो ज्ञाता थे। उन्होंने डॉक्टर राम जेठमलानी को निरुत्तर कर दिया था सत्याग्रह दुराग्रह पे, इसी चैप्टर पर, कि आप 15 तारीख में मान लीजिए जाने की सोच रहे हैं, आप सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं। जेठमलानी ने भी वही गलती की थी, चंद्रशेखर जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। मैं एक बात कर रहा हूँ आगे भी, चंद्रशेखर रावत जो सांसद हैं वो बात बात पे लेते हैं, लेकिन उन समुदाय के लोगों के साथ या उनका विद्रोह करने की क्यों नहीं कोशिश करते जो अम्बेडकर के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है? वो कहते थे नहीं हम नहीं मानेंगे, एक समुदाय ऐसा भी है उसके कहीं राजनीति तो नहीं है, या हिंदू समुदाय आपस में जाति में बटा हुआ है, या इसीलिए ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये उस चीज पर नहीं बोलते, एक समुदाय उनका ही समुदाय संविधान का विरोध करता है। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो उस तरीके की राय नहीं रखता, खुलकर बोलते हैं, लेकिन वहां उन्हें सांप सूंघ जाता है, वहां वो कुछ भी नहीं कहते। ये सिर्फ राजनीति है। राजनीति उस समय जो होती थी सेवा का माध्यम होती थी, और राजनीति का मतलब होता है बुराई से लड़ना, धर्म का मतलब होता है अच्छाई का साथ देना। धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो लोगों ने इसे दूसरे रूप में ले लिया। श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में धर्म राजनीति दोनों का समावेश करके और सारा ये पांडवों का साथ दिया, और कौरवों को उन्होंने साथ नहीं दिया, और उनको हार झेलनी पड़ी। तो राजनीति में श्री कृष्ण से बड़ा कोई है नहीं। उनकी वैचारिक चीजों को समझना चाहिए। और जो आपने बोला चंद्रशेखर रावण के जो संगठन के लोग हैं, काफी समुदाय के उनके लोग हैं जो अनर्गल बयान देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में या संविधान के बारे में, तो उनको वहां भी अपनी बातें मुखर होकर बोलना चाहिए। सबके लिए बराबर की चीजें होना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें कोई और अलग समुदाय, हाई लेवल का समुदाय बोल देता है तो आप खड़े हो जाते हैं, और आपका समुदाय बोलता है तो आप कुछ नहीं बोलते। तो मैं उस चीज के साथ में नहीं हूं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो जिस तरीके से बोला गया, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात अगर आप ले लें, यहाँ बोलना शारीरिक रूप से सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा इशारा कर देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव महाराष्ट्र के थे, भीमाबाई इनकी माता का नाम था। वहां एक प्रथा है कि माँ का नाम पहले आता है, पिता का नाम बाद में आता है, उसके बाद में गांव का नाम आता है। भीमराव, भीमाबाई इनकी माता थी। राव साहब से जुड़ी हुई भीमाबाई थी। आप विश्वास करेंगे राव साहब कौन थे? उनके अंदर डीएनए कौन था, क्या था? राव तो अरे राजपूत। भाई आसान नहीं है इंग्लैंड में पढ़ाना उस समय। कितनी टॉप की पढ़ाई की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कौन पढ़ा देता? राव साहब ने पढ़ाया। राव साहब से जुड़ी हुई वो महिलाएं थी। इस चीज को मेरी को किसी अनर्गल रूप में ना लिया जाए। तो लोगों को इतिहास जानना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने अपना धर्म त्याग करके एक तरीके से विदेश पढ़ने गए, बौद्ध धर्म मानवता के नाते भेजा। जैसे देखते हैं पड़ोस वाले बाप कोई आदमी गरीब है, चलो इसकी थोड़ी सी सहायता कर दो। अब उसको कोई गलत लेता है तो उसका तो गलत नहीं लेना चाहिए। वो इंटेलिजेंट थे, बहुत ब्रिलियंट थे, उनके अंदर वो कुव्वत थी और पढ़ के आए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, सरदार भगत सिंह के टाइम पर, चंद्रशेखर आजाद के टाइम पर, अशफाक उल्लाह खां के टाइम पर, बटुकेश्वर दत्त के टाइम पर, चाहे महात्मा गांधी बैरिस्टर हो, चाहे नेहरू जी बैरिस्टर हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वकीलों के होते हुए भी किसी ने एक केस तक नहीं लड़ा सरदार भगत सिंह के लिए। किसी ने एक अपील तक नहीं की, एक अर्जी ये नहीं लगाई कि एक हफ्ते ही एक्सटेंड कर दीजिए सजा, उसको फांसी को, या 15 दिन के लिए आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो इससे कौन झुठला सकता है? आप ये समझिएगा कि इतने बड़े बड़े वकील होते हुए भी सरदार भगत सिंह का पक्ष क्यों नहीं रखा गया? तो ये बहुत बड़ी राजनीति है। बहुत चीजें, कई चीजें इतिहास